मैंने ये पहली स्ट्रीट मूवमेंट देखी है जो सड़कों से होती हुई अब दरियाओं तक पहुंच गई है। आज ये सारे लोग कश्तियां चला चला के अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान जो है वो इस वक्त एबटाबाद की सड़कों पर मौजूद है, या आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 जनवरी की रात है। इस वक्त मुल्क में अब तक की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म स्ट्रीट मूवमेंट जारी है और सुहेल अफरीदी की ज़ेरे क़यादत हज़ारा में यानी खैबर पख्तूनख्वा की हज़ारा डिवीज़न मानसहरा एबटाबाद वहाँ पर एक ज़बरदस्त पावर शो किया जा रहा है और उसके जो विजुअल्स हैं वो सारे इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न में निकले हुए ये हज़ारों अफराद इस वक्त क्या मुतालबा कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर महमूद अचकज़ई का जो ग्रुप है ये भी काफ़ी मुतहर्रिक हुआ है। लाहौर के बाद अब उनका कराची का यानी सिंध का दौरा एक तरह से जारी है और आज वो जामशोरों की जानिब बढ़े, हैदराबाद की जानिब। ऐसा क्या हुआ कि इन्हें सड़क का रास्ता छोड़ के दरियाओं के ज़रिए कश्तियों का सहारा लेके अपने काफ़िलों में जाना पड़ा, मंजिल तक पहुंचना पड़ा? ये क्या माजरा हुआ, ये भी सारी सिचुएशन आपको बताते हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट की एक नई चीज़ सामने आई है जिसमें दरियाओं को अबूर करना पड़ रहा है, वो भी कश्तियों का सहारा लेके। कुछ विजुअल्स आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। प्लस इमरान खान के केसेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। काफ़ी देर हो गई उनके केसेस के हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट मौसूल नहीं हुई, तो सोचा कि जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखी जाए ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि उनके केसेस कहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं कि केसेस के बारे में बताएं, तो आज उनकी तफसील भी शामिल करेंगे। और प्लस जो कोट लखपत जेल में कैद असीरान है, आज उनका एक और ख़त भी सामने आया। कौमी असम्बली में एक पाबंदी लग गई। ये सारी खबरें एक एक करके आप जान पाएंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए हज़ारा पावर शो की जानिब बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी की ज़ेरे क़यादत कुछ विजुअल्स इस टाइम सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे और बहुत सारी वजूहात में से एक वजह सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट भी है। और मैं ये सोच रहा था कि क्या आदमी है ये कि पिछले कोई 8-10 दिनों से मुसलसल सफ़र में है। मतलब कराची आना जाना, फिर दूसरा चक्कर लग गया, फिर वादी तीरा पहुंच जाना। मैं कल रात जब सो रहा था तो उस वक्त ये शख्स अपने लोगों के दरमियान मौजूद था, वादी तीरा पहुंचा हुआ था। और जब मैं उठा तब भी ये शख्स अपने लोगों के दरमियान मौजूद था, यानी मानसहरा एबटाबाद ये सारा कुछ। तो मुसलसल सुहेल अफरीदी का जो आवाम के साथ एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, वो डेवलप हो रहा है, उसमें मज़ीद मजबूती आती जा रही है। तो ये विजुअल्स हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक की गालबन सबसे बेहतरीन स्ट्रीट मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे इस तरह की एक्टिविटीज़ तो शुरू होती थी, लेकिन उनकी पीक जो है ना वो आते आते बड़ा टाइम लगता था और किसी बड़े इवेंट के करीब करीब जाके को थोड़ा सा मोमेंटम बनने लगता था। उससे पहले ज़रा खामोशी रहती थी। लेकिन अभी 8 फरवरी की कॉल से पहले जिस तरह का माहौल बनाया सुहेल अफरीदी ने, वो PTI के कैंप में एक नई जान डाल गया और इस वक्त भी ये एक्टिविटीज़ जारी हैं। अभी और भी 2-3 पावर शो इन लाइन है, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो हज़ारा में निकले हुए हज़ारों अफराद इस वक्त मुतालबा क्या कर रहे हैं? कोई सड़क, कोई पुल, ये सारा कुछ कोई मुतालबा नहीं है। इनका बेसिकली एक ही मुतालबा है कि ये जो सियासी पोलराइजेशन है ये थोड़ी सी थमे और सियासी मामलात बाय डिज़ाइन की बजाय बाय डिफ़ॉल्ट पे आ जाएँ। सब कुछ मामूल पे आए, बानी PTI इमरान खान रिहा हो सकें और इनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ है वो मामूल पे आ जाएँ। तो सुहेल अफरीदी के हज़ारा पावर शो के कुछ अनएडिटेड और एक्सक्लूसिव विजुअल्स मैं व्लॉग के आखिर में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि यहाँ पर आज माहौल और मंजरनामा क्या था। कुछ नाइट शॉट्स, कुछ दिन के विजुअल्स भी आप देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं ज़रा इसके नेक्स्ट फेज़ की तरफ, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिनके पास मुज़ाकरात की पावर है, जिनके पास अब अपोजिशन लीडर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी आ गया। महमूद अचकज़ई और उनका पूरा ग्रुप जो है, 2 अपोजिशन लीडर, सेनेट वाले भी और कौमी असम्बली वाले भी, ये पहुँचे हुए हैं जनाब दौरा सिंध पे। और एक दिन उन्होंने क़याम किया, वहाँ पे मुलाकातें रही उनकी और आज इन्हें रवाना होना था हैदराबाद की जानिब। वही पैटर्न जो उनका था सुहेल अफरीदी का, एग्जैक्ट वैसा ही। तो हमें दिन के वक्त ये बताया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से कि जनाब हमारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। यानी हैदराबाद टोल प्लाज़ा पे कोई मुकाम है, वहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइनें देखी गई और ये बताया गया एक वॉइस नोट में कि जनाब हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैदराबाद की जानिब।
और फिर कुछ देर के बाद हमें विजुअल्स मौसूल हुए। मैं चूँकि मुकामी नहीं हूँ इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये ऑफिशियल जारी किए गए विजुअल्स हैं जिसमें बताया गया है कि जो लोग बजरिया सड़क नहीं जा सके तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं में से, उनको कश्तियों के सहारे दरिया अबूर करा के भिजवाया गया जहाँ जहाँ पर उन्होंने पहुँचना था। तो ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है, ये तो सड़कों की स्ट्रीट मूवमेंट होती है ना, ये तो अब स्ट्रीट मूवमेंट से निकल के दरियाओं में और पता नहीं और कौन कौन से रास्तों से जो अडयाला जाते हैं लोग, ये कोई आम गलियों से तो नहीं निकल के जाते, तो कच्चे पक्के रास्तों में से होके पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं। और जो ये अभी हैदराबाद जा रहे हैं, ये किन रास्तों से होके निकले। तो स्ट्रीट मूवमेंट के अलग अलग किस्म के रंग जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये दरियाओं में से भी गुजर रही है स्ट्रीट मूवमेंट और ये कच्चे पक्के रास्तों में से भी होके जा रही है। तो ये बड़े एक इंटरेस्टिंग विजुअल्स थे। खैर, महमूद अचकज़ई इस वक्त अपना दौरा जारी रखे हुए हैं, हैदराबाद पहुँच गए, उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। कुछ रहनुमाओं ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करना था, वो एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। कुछ और सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें करनी है। ख़ासतौर पर बड़ा अच्छा जेस्चर दिया महमूद अचकज़ई ने कि वो साबिक अपोजिशन लीडर जो थे खुर्शीद शाह, जो कि ताल्लुक़ रखते थे पीपल्स पार्टी से, वो बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए। इसी तरह और बहुत सारे जो सीनियर सियासतदान हैं उनसे उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। फिर गुज़िश्ता रात वो मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाइशगाह पहुँचे, उन्होंने उनको बल्कि होस्ट किया। तो ये एक्टिविटीज़ सिंध की, कराची की, हैदराबाद की, ये सारी भी पैरेलल जारी है। इन तमाम एक्टिविटीज़ का जो मकसद है, ये क्यों कर हो रहा है, इसके पीछे एक ही चीज़ है, इमरान खान की रिहाई, उनके सियासी मुकदमात का ख़ात्मा और जो कोट लखपत जेल में कैद असीरान हैं उनकी रिहाई। अब इमरान खान के केसेस के हवाले से आपको काफ़ी दिनों से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा कि कोई केस लग रहा है नहीं लग रहा, वकला कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो अदालतों के अंदर आना जाना वो सारा एकदम से थम गया है। अडयाला के बाहर थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, लेकिन अदलिया के महाज पे थोड़ी खामोशी नज़र आ रही है। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इमरान खान का जो तोशाखाना बरियत का केस था, अभी तो उनको सज़ा हो चुकी है ना, उस केस में 10 साल की सज़ा उनको सुनाई जा चुकी है, लेकिन इससे पहले वकला ने उनकी बरियत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उस केस में भी कोई खातिर खा मामला आगे नहीं बढ़ सके। मामला स्टैंड स्टिल पर है, यहाँ तक कि इमरान खान को सज़ा सुना दी गई। अब जो सज़ा इमरान खान को सुनाई गई है तोशाखाना केस में, उसमें उन्होंने 29 दिसंबर को अपील फाइल की थी। 29 दिसंबर से लेके अभी तक, जनवरी का भी तकरीबन आधे से ज़्यादा महीना गुजर गया, अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं है कि उनकी अपील समात के लिए मुकर्रर हुई या कोई ऐसी एक्टिविटी, और वकला की जानिब से भी फ़िलहाल कोई फर्दर अपडेट नहीं है। फिर अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें उनको सज़ा सुनाई गई है, उसमें उनकी सज़ा मअतली का मामला, जिसकी फिक्सेशन के लिए इतनी बार ये हाई कोर्ट के बाहर इन्होंने चक्कर लगाए हैं, पीटीआई वालों ने एहतजाज भी किए, धरना भी दिए रखा, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ रहीं, इवन के अंदर जाके मुलाकातें भी करते रहे हैं, और वो भी मामला स्टैंड स्टिल पर ही है। जनवरी 2025 में इसकी अपील फाइल हुई थी। दिसंबर 2024 में मेरा ख्याल है उनको सज़ा सुनाई गई थी आखिरी तारीख़ों में। फिर जनवरी 2025 में अपील फ़ाइल हुई और पूरा साल गुजर गया। आखिर में जाके कोई एक आध समात हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई मामला आगे नहीं बढ़ सके। तो ये उनके केसेस की फ़िलहाल की नौयत है। देखते हैं कि उनके वकला जो हैं वो कब दोबारा से मुतहर्रिक होते हैं या कब अदालती मामलात के हवाले से कोई और पेशरफ्त सामने आती है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के कोट लखपत जेल में जो कैद असीरान हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है, और ये ख़त महमूद अचकज़ई को मुबारकबाद देने और आगे का वे फॉरवर्ड निकालने के हवाले से लिखा गया है। क्या लिखा है इस ख़त में, मैं जल्दी से तफसील आपको बता देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद की जानिब से ये ख़त लिखा गया। ख़त में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी गई है, और साथ ही लिखा गया है कि तवक्को ज़ाहिर करते हैं कि महमूद अचकज़ई अपनी फ़हम फ़रासत को बरूए कार लाते हुए इमरान खान की रहनुमाई में जमहूरियत, आइन की असल शक्ल में बहाली, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की बालादस्ती, अवाम और सियासी कारकुनान के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। मज़ीद लिखा गया कि गुज़िश्ता 4 साल से मुल्क जिस दलदल में और मुआशी बदहाली में घिरा हुआ है, उम्मीद है कि उससे निकालने के लिए महमूद अचकज़ई वसीतर मुशावरत करेंगे। साथ ही असीरान ने कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट में भी अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद करने का मुतालबा किया है। तो ये है ओवरऑल सियासी मंजरनामा। देखते हैं मामला कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए ज़रा सुहेल आफरीदी के पावर शो के कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
नाज़रीन, इस वक्त ये आप मनाजिर देख सकते हैं, एबटाबाद के ये मनाजिर हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान जो है वो इस वक्त एबटाबाद की सड़कों पर मौजूद है, या आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी तादाद। और इस वक्त सुहेल अफरीदी जो है वो खिताब करके निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है। ज़रा आपको आगे के मनाजिर दिखाते हैं, या आगे आप जहाँ तक नज़र दौड़ाए वहाँ तक आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान नजर आएंगे। और ये सूरत हाल ओवरऑल आज रही है, जब से हरीपुर से ये काफिले निकला उसके बाद से यही सूरत हाल रही है। गाड़ी के रास्ते पर चलने में साथ फिरते रहे, सारे भाई साथ फिरते रहे भाई। चले आगे चलो, चलो जी चलो, पानी बहुत समय इंतजार कर रहे हैं। मेहरबानी करके रास्ता खोलो, मेहरबानी करके।
बाकी रश